प्रश्न 1। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? अपना आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। सही जवाब है ग्वालियर। प्रश्न 2। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, मांडू? अपना आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। सही जवाब है जबलपुर। नर्मदा से 13 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में जबलपुर के समीप भेड़ाघाट स्थल भी है और धुआंधार जलप्रपात भी। यहीं पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है जिन्हें व्यावसायिक तौर पर जबलपुर शहर से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 3। भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद मांडू में है, ग्वालियर में है, भोपाल में है या इंदौर में है? अपना आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। सही जवाब है भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसे ताजुल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। गगनचुंबी मीनार वाली यह मस्जिद भारत के मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल राज्य की शासिका शाहजहां बेगम ने वर्ष 1866 में शुरू करवाया था। प्रश्न 4। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ अरब सागर में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, हिंद महासागर में मिलती हैं या दूसरी नदियों से मिल जाती हैं? सही जवाब है दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अपने उद्गम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, जबकि शेष सभी नदियां दूसरी नदियों में मिल जाती है। अर्थात प्रदेश की अन्य नदियां सीधे किसी सागर में न मिलकर बीच में ही किसी न किसी नदी में मिल जाती हैं। प्रश्न 5। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से निकलती है, पंचमढ़ी से निकलती है, भेड़ाघाट से निकलती है या फिर चित्रकूट से निकलती है? सही जवाब है अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और भारत की पवित्र नदियों में शामिल नर्मदा का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की महादेव पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा अपने उद्गम अमरकंटक से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है। प्रश्न 6। भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर या 2 पहाड़ियों पर? अपना आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। सही जवाब है 5 पहाड़ियों पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 75 वर्ग किलोमीटर में फैला एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नगर है। झीलों का यह नगर 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है जिसे विधिवत रूप से परमार राजा भोज ने बसाया था। प्रश्न 7। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? सागर जिले का ढाना गांव, शाजापुर जिले का भातखेड़ी, जबलपुर जिले का सीहोर या उपयुक्त में से कोई नहीं?
अपना आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। सही जवाब है शाजापुर जिले का भातखेड़ी। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिण पूर्व क्षेत्र? अपना आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। सही जवाब है दक्षिण पूर्व क्षेत्र। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। इस क्षेत्र में गोंड वंश का शासन रहने से यह क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना गया। गोंड वंश के प्रमुख शासकों में संग्राम सिंह, दुर्गावती तथा शंकर शाह थे। सन 1480 में संग्राम शाह के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। प्रश्न 9, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी? मंडला की, मांडू की, असीरगढ़ की या रामगढ़ की? सही जवाब है मंडला की। मध्य प्रदेश के मंडला की गोंड शासिका रानी दुर्गावती अपनी वीरता, बुद्धि, शासन संचालन के लिए प्रसिद्ध थी। गोंडवाना एक सामरिक महत्व का प्रदेश भी था जिसे अकबर अपने अधीन करना चाहता था। इसके लिए अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को 1564 में गोंडवाना विजय हेतु भेजा। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अपनी हार निश्चित देख स्वयं ही कटार घोंपकर शहादत दे दी। प्रश्न 10, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी? सही जवाब है ग्वालियर के सिंधिया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की आग फैल गई, लेकिन इस विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव ने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों से बचाकर आगरा भगाने में मदद की।